नमस्ते साथियों, आईएएस से बारिश में स्वागत करते हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम के फाइनल आंसर की पीजीटी के कल का आया हुआ है। और ये जो वीडियो होगा, चाहे आप पीजीटी के हैं, टीजीटी के हैं, पीआरटी के हैं, 6 to 8 के हैं, डजेंट मैटर, सब कोई देखिएगा। काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है ये और ये समझने वाला है। क्योंकि एक प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब प्रोविज़नल आंसर की आया था तो इस प्रश्न में आंसर जो थे 2 सेट के आंसर अलग थे। मतलब सेट एच के आंसर कुछ और दिया गया था और सेट ई के आंसर कुछ और दिया गया था। एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट ने भी हमको बताया, इस चीज़ मुझे इन्फॉर्म किया। तो पहले हम लोगों को लगा था कि चलिए इसको प्रोविज़नल आंसर की है तो फाइनल में ठीक करेगा। तो मेरे पास दोनों सेट ज्योग्राफी के पड़े हुए हैं, तो ज्योग्राफी का तो आंसर आया नहीं है, लेकिन जो जीएस का प्रश्न है वो, तो जीएस का प्रश्न तो सारे अभी आ चुके हैं, जिसमें कोई भी सेट आया उसमें जीएस का प्रश्न अवेलेबल है। तो अब उसमें तो सबके लिए सेम होगा, जीएस के प्रश्न है। तो अभी जीएस का प्रश्न मैं फिर देख रहा हूँ एच सेट में और ई सेट में, दोनों में उत्तर में आपका परिवर्तन अभी भी नज़र आ रहा है फाइनल आंसर की में। क्योंकि खैर मेरे पास पेपर ज्योग्राफी का है दोनों सेट का, एच का भी है और ई तो साइट पे है। एच का हमको कोई एस्पिरेंट ने भेजा है और ई मैंने साइट से डाउनलोड किया है। तो अभी तो ज्योग्राफी के आंसर आए नहीं है, लेकिन अदर सब्जेक्ट के जो आए हैं, चाहे संस्कृत का हो गया, किसी का हो गया, तो वहाँ से तो आप मैच कर सकते हैं ना। तो हमने मैच किया तो फिर एच वाले सेट में और ई वाले सेट में आंसर में अंतर आ रहा है। अब हमको आयोग ये जवाब दे कि ये जो गलती है आयोग की है, जब किसी बच्चा का रिजल्ट नहीं होता है तो उसका उसका जिम्मेदार कौन होगा। किसी बच्चे का अगर आपका 1 नंबर कम होता है तो आप उसको तो रिजल्ट में ला नहीं देते हो। इस गलती को आयोग सुधार करे, नहीं तो फिर ये जो है, फिर ये मुद्दा जाएगा प्रिंट मीडिया और मीडिया वाले के पास, फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी ने गलती किया है तो इसको तुरंत ठीक करना चाहिए। और ये गलती ठीक नहीं होता है अगर, तो फिर ये मुद्दा बढ़ेगा और फिर ये काफ़ी इस पे इशू होगा। क्योंकि इस पे सीधी सी बात है कि आयोग पे इस पे एक करना चाहिए उधर से माफ़ीनामा कि गलती से हो गया है। क्योंकि भाई गलती से तो आपका रोल नंबर भी तो गलत प्रिंट हो सकता है ना फाइनल रिजल्ट में, कि किसी और रोल नंबर की जगह पे किसी और रोल नंबर प्रिंट, जैसे कि आंसर कुछ और प्रिंट हो गया, आंसर की कुछ और प्रिंट हो गया, तो वैसे रोल नंबर भी तो कुछ और प्रिंट हो सकता है ना। तो ऐसी गलतियाँ फाइनल आंसर की में क्यों हो रही हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी भी समय है, जो आंसर की आए हुए हैं उसमें एच सेट में जो भी आपकी त्रुटि नज़र आ रही है उसके आंसर को परिवर्तित किया जाए। उसमें ई लिया गया है और इसमें मॉरिशस सी लिया गया है। तो अब मैं आपको इस चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ, दोनों को मैं प्रूफ वाइज दिखा रहा हूँ। मेरे पास ज्योग्राफी का पेपर पड़ा हुआ है और मैंने इस पे वीडियो पहले इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमको लग रहा था कि हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का कुछ और अगर होगा, मतलब सेट कोई और भेज रहा होगा तो फिर ये मुद्दा ख़राब हो जाता है ना। किसी अफ़वाह हम लोग नहीं फैलाते, तो अफ़वाह के मुद्दे में आ जाएगी चीज़। तो सबसे पहले मैंने पूरा उसका कॉपी मांगा है कि क्या चीज़ें हैं, मैंने पूरा सेट देखा है, उसके बाद से इसको मैंने संज्ञान में लिया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ हर चीज़ें, देखिएगा। जो लोग नए होंगे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। मैं इसको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। ये पता है फ्रेश पेपर आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड किया है साइट से, तो साइट से तो आपको एकदम फ्रेश दिखेगा, उस पर टिक मार्क वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने भारत में यूपीआई चालू किया है। ठीक है, तो ये है आपका सेट, आपका ई है जो कि साइट पे अवेलेबल है। इसमें आंसर आपको सी दिया गया है कि मॉरिशस। ठीक है, सब मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो पहले मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, देख पा रहे होंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर सी दिया गया है। किसी सेट से मिलाइएगा, तो मैंने एक सेट से मिलाया था, तो ये प्रश्न का संख्या 48 था इसमें, तो उसमें इसका आंसर सी दिया गया था मॉरिशस। लेकिन एक और सेट है ज्योग्राफी का जो कि प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से या फिर दूसरा देख रहे हैं, तो उसमें आपको आंसर इसका क्या दिया गया है, देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पढ़िएगा, लिखा हुआ निम्न में से किस देश ने भारत में यूपीआई चालू किया है। 40 नंबर क्वेश्चन है और इसको मैंने ऊपर से सारा मांगा है कि सेट कौन सा है, तो ज्योग्राफी है ये, और ज्योग्राफी का सेट एच है। तो सेट एच है तो भाई दूसरा सब्जेक्ट एच का आया हुआ है संस्कृत का, तो जीएस सेम है, तो वहाँ से मैच किया गया। तो इसका आंसर अभी भी सेट एच में उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर दिया जा रहा है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा। स्प्रेंट के बाद पे मुझे यकीन नहीं हुआ तो मैंने स्प्रेंट की कॉपी मांगी। यहाँ पर उन्होंने अपना रोल नंबर प्रीवीसी के लिए क्या किया, यहाँ पर ब्लैंक कर दिया। उसके बाद से यहाँ पर आपके जो भी है इसको हटा दीजिए और यहाँ पे एच सेट लिखा हुआ है। ठीक है, एच दिख रहा होगा आपको। पेपर कौन सा है, लैंग्वेज जनरल स्टडीज एंड ज्योग्राफी, यानी कि आपके ये पीजीटी का पेपर है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आप इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। इसको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे आपके पीआरटी है, 6 to 8 है, टीजीटी पीजीटी है, सब लोग अपना एक बार आंसर ठीक से मिला लीजिए सारे सेट का। ऐसा हो ना हो कि दूसरे सेट में आंसर कुछ और दिया गया हो। मैं इसके दिखा रहा हूँ इसका आंसर क्या दिया गया है, पहले देखिएगा।
देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि निम्न में से किस देश ने भारत में अपना यूपीआई चालू किया है, और इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, सेट कौन सा है? एच है। आपको इतना तो ज्ञान होगा कि इधर वाला सेट एच होता है, लास्ट वाला, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर चेक करिए, 40 का ई। इसको प्रोविजनल से भी देखा जा सकता है और फाइनल भी जो जारी किया गया सेट एच का, किसी दूसरे पेपर से मैंने चेक किया, तो अगर सुधार होना होता तो चाहे संस्कृत या फिर कोई चेक करिएगा तो उस सेट में सुधार देखने को मिलता है इस प्रश्न का आंसर। तो सेट एच में अभी भी इस प्रश्न का आंसर किसी भी सब्जेक्ट में ई ही लिया गया है। इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये भारी त्रुटि है और एक बड़ी त्रुटि है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब आप ही लोग इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा कि ये सही है कि झूठ है, आप खुद बताइएगा, ठीक है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, जिनका एच सेट होगा, ई सेट होगा, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो चलिए, यही था, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आयोग को इस पर कोई बड़ी बात नहीं, आयोग को इस पर क्या करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, इसका उत्तर परिवर्तित करना चाहिए, और जो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोनों सेट में आंसर सेम होना चाहिए। अगर ऐसे किसी प्रश्न में और हुआ है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो चाहे फाइनल आंसर की बताइए, फाइनल आंसर की में ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। ये सब बहुत बड़ी गलती है, ये माफ़ी के योग नहीं है। कोई बच्चा का 1 नंबर से घर में रोशनी, किसी की गरीबी दूर हो जाती है 1 नंबर से, और वो ज़िंदगी भर बेचारा का रिजल्ट नहीं हुआ इस क्वेश्चन की वजह से, ज़िंदगी भर वैसे ही उसकी ज़िंदगी चलेगी। क्योंकि एक माँ और बाप के लिए एक बेटी की नौकरी बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, इस पे सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए और इस पे सुधार करना चाहिए। चलिए, सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।